नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको आत्मज्ञान और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करेगी। यह कथा है महर्षि अष्टावक्र की, जिन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि सच्चा ज्ञान और आत्मबोध किसी भी प्रकार की शारीरिक या सामाजिक स्थिति से परे होता है। महर्षि अष्टावक्र का जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कहो ऋषि था और माता का नाम सुवर्चला था। लेकिन अष्टावक्र का जन्म होते ही उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटी। गर्भ में ही अष्टावक्र ने अपने पिता को वेदों का पाठ करते हुए सुना और कुछ त्रुटियां पकड़ ली। जब उन्होंने अपने पिता को यह बताया तो पिता क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि तू 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। समय बीतता गया, अष्टावक्र बड़े हुए। उनका शरीर वास्तव में 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान की गहराई अद्वितीय थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में हार गए हैं और उन्हें अपमानित किया गया है, तो अष्टावक्र ने तय किया कि वे अपने पिता का सम्मान वापस लाएंगे। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे। वहां उपस्थित विद्वानों ने उनके शरीर को देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन अष्टावक्र शांत रहे और उन्होंने कहा, आप लोग मुझ में शरीर देख रहे हैं, आत्मा नहीं। क्या आप किसी दीपक को उसके पात्र से आंकते हैं? नहीं, दीपक की रोशनी देखनी चाहिए। वैसे ही ज्ञान शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। राजा जनक अष्टावक्र की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र से ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, सत्य जानने के लिए पहले 3 बातें छोड़ दो, देह का मोह, मन का भ्रम और अहंकार। तुम यह शरीर नहीं हो, न ही तुम्हारा विचार। तुम केवल साक्षी हो, जो देखता है पर किसी में लिप्त नहीं होता। जनक ने ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और आत्मा में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में वे समाधि में चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे हंसे और बोले, अब समझा, मैं कभी राजा था ही नहीं। मैं केवल साक्षी हूँ, जो सब देखता है और किसी में बंधता नहीं। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो दी जाए, बल्कि यह तो उस लौ जैसी है जो पहले से जल रही है, बस पर्दा हटाना होता है। जनक ने पूछा, तो क्या सच्चा ज्ञान इतना सरल है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ, ज्ञान कठिन है हमारे मोह और वासनाएं। अष्टावक्र और जनक का यह संवाद अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मबोध किसी भी प्रकार की शारीरिक या सामाजिक स्थिति से परे होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करना होगा। अष्टावक्र की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा गुरु वही है जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव दे। अष्टावक्र ने जनक को सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत करके आत्मा में लीन होना है। आज के समय में भी अष्टावक्र की कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान और आत्मबोध की खोज करें। हमें अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करें। अगर आप ऐसे ही और कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके।